जी बालगोविंद जी, मैंने सुना है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन ऐप के थ्रू, जहाँ से हम लोन वगैरह लेते हैं। आपने कुछ लोन वगैरह लिया था, तो हमारे व्यूअर्स को ये जानना है कि बताना चाहते हैं कि आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, और ये लोन कैसे लिए जाते हैं, कौन से ऐप हैं, और ये लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, कितने दिनों में लोन हमें प्रोवाइड करते हैं, और हमें क्या रीपेमेंट वगैरह क्या क्या सेगमेंट होता है, वो सारा कुछ आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बता करके इनको जागरूक कीजिए कि इनके साथ कुछ भी गलत ना हो। जी हाँ, भाग्यनारायण जी, आपने बिल्कुल सही बोला। मुझे जो है अप्रैल महीने में मेरे को थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे किसी ने सुजेस्ट किया था कि ऑनलाइन ऐप से आप लोन छोटा मोटा ले सकते हो। तो मैंने भी ट्राई किया था लोन लेने के लिए, पर जेन्युइन ऐप से जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे को लोन मिला नहीं, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। 2-3 ऐप से मैंने लोन लिया, वो मैं आपको नाम बता नहीं सकता। फिर उसके बाद में मैंने ट्राई किया, प्ले स्टोर पे दोबारा गया, फिर मैंने जब लोन ऑनलाइन के लिए वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद में मेरे को ए क्रेडिट ऐप दिखा। कौन सा ऐप? ए क्रेडिट ऐप। ए क्रेडिट ऐप। ऐप। फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे गया, मैंने उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जब मैंने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद उसका होम पेज खुल गया। ओके। होम पेज खुलने के बाद जब मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे रिक्वायरमेंट वगैरह जैसे जेन्युइन ऐप में होते हैं, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ पे ऐसा मेरे को कुछ नहीं दिखा। होम पेज पे सिर्फ इतना आ गया कि आपको 5,000 की लिमिट मिली है, आपको 7 दिन में चुकाने हैं इसको। अच्छा, 7 दिन में कितने चुकाने हैं? 5,000 और रुपये। मिले हैं आपको कितने उसमें से? मेरे को सिर्फ उस पर अभी उस पर लिखा हुआ था कि आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, 7,000 चुकाने हैं। ठीक है, फिर मैंने जो है उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है। क्लिक करने के बाद में मेरे को 15 मिनट के बाद में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 3,000 रुपये क्रेडिट हो गए हैं। अच्छा, वो क्रेडिट हो गए थे? क्रेडिट हो गए थे, मेरे अकाउंट में 3,000 रुपये क्रेडिट हो गए थे। उसके बाद जब मैंने ऐप को खोला, ऐप को खोलने के बाद वहाँ पे लिख के आ गया कि आपको विदिन 7 डेज आपको 5,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। रीपेमेंट करना, रीपेमेंट। मतलब आपके अकाउंट में उन्होंने बोला कि हम आपको 5,000 रुपये पे करेंगे। हाँ। पर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है 3,000 3,000 और वहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ आता है कि 6 दिन में आपको रीपेमेंट करनी है, वो भी 5,000 रुपये। 5,000 मतलब वो रुपये 6 दिन के सिर्फ 2,000 रुपये आपसे चार्ज ले रहे हैं, चार्ज इंटरेस्ट ले के रहे रूप हैं। में। इतना ज़्यादा हायर इंटरेस्ट है इनका। हाई इंटरेस्ट। तब भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 7 दिन की मजबूरी थी, मेरे को लेना पड़ गया। फिर मैंने क्या किया, जब 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन जब शाम के टाइम पे ना मेरे को एक पाकिस्तान के नंबर से फ़ोन आया, +92 करके नंबर था वो। ओके। तो वहाँ से मेरे को शाम को फ़ोन आया, सर आपका लोन ड्यूज़ है, आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कौन सा लोन ड्यूज़ है, मैंने तो आपसे लोन कोई लिया ही नहीं है। तो बोलता है आपने ए क्रेडिट के थ्रू जो है लोन आपने लिया है। और हाँ, एक बात और है, जब आप ए क्रेडिट ऐप का एप्लीकेशन जो है खोलेंगे तो उसके अंदर जो कई सारे ऐप खुल जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर ही बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे ऐप खुल जाते हैं। तब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस पर अप्लाई ही किया था। अप्लाई करने के बाद जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए थे। फिर जब मेरे को उसने फ़ोन किया पाकिस्तान वाले नंबर से, तो उन्होंने मेरे को सिर्फ यही इतना, पहले दिन तीसरे दिन जो शाम को मेरे को इतना ही बोला, सर आपका पेमेंट ड्यूज़ है, आपको पे करना पड़ेगा। मैं कहा सर अभी तो मेरा दिन आया नहीं है, 6 दिन के मेरे को टाइम मिली है। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर चौथे दिन सुबह मेरे को पहले पाकिस्तान के नंबर से फ़ोन आया कि आपको भाई आपको जो है पेमेंट पे करनी पड़ेगी, आपके ड्यूज़ हैं, नहीं तो लास्ट डेट आ रही है आपकी, नहीं तो मैं आपको जो है आपके नंबर मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपको ऐसे ऐसे करके मेरे को व्हाट्सएप पे उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा कि आपका ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी फ़ोटो गैलरी सब कुछ मेरे पास है, आपको जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर ही पे करो आप। चौथे दिन ही वो मेरे को ऐसे ही बोल रहा कि 10 मिनट के अंदर ही आप पे करो। फिर मैंने सोचा कि ये कोई ऐसे ही होगा, मैंने तो ए क्रेडिट से लोन लिया है, ये पाकिस्तान का नंबर तो हो ही नहीं सकता ये। फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर उसके मेरे को 15 या 20 मिनट के बाद मेरे को बांग्लादेश के नंबर से फ़ोन आया। वही चीज़ उसने दोबारा रिपीट की, तो मैं डर गया था क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में जो थे वो 3,000 लिस्ट थे कॉन्टैक्ट लिस्ट के मेरे। मैंने सोचा अगर ये सबको ऐसे ऐसे भेजता रहेगा तो मेरी तो बदनामी बहुत हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, पहले तो इंतज़ार किया आधे घंटे बाद उसने मेरा क्या किया, मेरी फ़ोटो, मेरा आधार कार्ड और मेरा पैन कार्ड मेरे व्हाट्सएप पे उसने स्क्रीनशॉट जो है भेजा। भेजने के साथ साथ ही उसने लिखा कि अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो मैं आपकी न्यूड फ़ोटो बना के आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज दूंगा। ये चौथे दिन की ही बात है। ब्लैकमेल करने लग गया मेरे को, चौथे दिन की बात है ये। जबकि जब मैं अप्लाई किया था लोन तो मेरे को 7 दिन का टाइम उन्होंने वहाँ पे लिख के आ रहा था, पर वो पहले से ही परेशान करना, चौथे दिन से ही। फिर मैं डर गया
कि मेरे भाई सभी कांटेक्ट में चले जाएंगे, घर पे चले जाएगा, सभी रिश्तेदारों Obviously है कि में। हर कोई डर जाता है, जी हर हाँ। किसी को अपने रेपुटेशन का ख्याल होता है। जी हाँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने किसी से लिए पेमेंट लेने के बाद में मैंने उसकी पेमेंट कर दी ऐप के थ्रू, ए क्रेडिट ऐप के थ्रू। मैंने गूगल पे के थ्रू मैंने पेमेंट किया, वो कर दिया, कर दिया। ऐप पे जाके किया या फिर ऐप पे जाके रीपेमेंट का ऑप्शन आता है। रीपेमेंट के ऑप्शन पे उसने ना कोई अकाउंट नंबर होता है ना कोई कुछ, सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, एक ग्लोबल पे, जीरो पे, फ़ोन पे। उनका लिंक कॉपी करो और फिर अपने गूगल पे, फ़ोन पे जो भी चलाते हो, प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उसी लिंक को आप गूगल पे जाके जैसे UPI ID दे देते हैं, उसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है। तो मैंने वो 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया इनका। ओके। फिर क्या हुआ, उसके जो है 3 दिन के बाद मेरे अकाउंट में ना तो मैंने कोई लोन अप्लाई किया, ना ही मैंने कोई ऐप खोला, क्योंकि मैंने जब 5,000 रुपये भर दिए थे, फिर मैंने वो ऐप अनइंस्टॉल कर दिया था। अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है। मेरे को 3 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, 3,000 करके 9,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया, अपने आप ही डाल दिया। अपने आप ही आ गया। और साथ के साथ मेरे व्हाट्सएप पे आया मैसेज कि आपके अकाउंट में 9,000 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं, आपको 15,000 अगले 6 दिन के अंदर भरने हैं। मतलब एक बार रीपेमेंट होने के बाद बिना अथॉरिटी के, बिना हाँ। हमें रिक्वायरमेंट के, वो अपने आप ही हमें पेमेंट दे रहे हैं। और फिर बाद में मैसेज डाल रहे हैं कि आपको ये 6 दिन में रीपेमेंट भी करनी है। फिर मैंने जो है ऐप इंस्टॉल किया दोबारा, ए क्रेडिट वाला। तो वहाँ पे आ रहा था एक हैंडी लोन करके है, एक था मुझे लगता है वो एक्सट्रीम करके ऐसा कुछ था, और एक लोन जो है वो पूरा चाइनीज़ ही लग रहा था, उसका नाम ही कोई और इस तरह था। मतलब ऐप के अंदर ही बहुत सारे ऐप है। वहाँ से आपको लोन प्रोवाइड हो जा रही है। उन्होंने उस पर लिख के आया था आपको 3,000 ट्रांसफ़र हो चुके हैं, आपको 15,000 रुपये। वहाँ पे अभी भी जब मैंने ऐप खोला था तो वहाँ पे भी ये भी लिख के आ रहा था आपको 6 दिन के अंदर ही पे करना है। ठीक है। फिर मेरे को जो है फिर वही काम प्रोसीजर शुरू कर दिया, जैसे कॉल आने शुरू हो गए, वही काम शुरू हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट तो कर दिया, पेमेंट करने के साथ साथ मैंने उनको एक मैसेज भी लिखा, भाई मैंने लोन अप्लाई नहीं किया था, फिर भी आपने भेजा है, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपकी पेमेंट ये कर रहा हूँ, आगे से ऐसा मत करना। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने जब स्क्रीनशॉट वगैरह सारा कुछ उनके व्हाट्सएप पे भेज दिया कि भाई ये देखो आपकी पेमेंट मैंने कर दी है, सारा कुछ हो गया है, अब मेरे को परेशान मत करना। फिर हफ्ता निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, सीधा मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये भेज दिए। अच्छा। हफ्ता निकलने के बाद फिर 20,000 जब उन्होंने भेजा तो मेरे को डाउट तो पहले ही था कि इन्होंने कुछ करना ही है। फिर वही लिंक, ना तो उस पर मेरे अकाउंट समरी में जब स्टेटमेंट देखते हैं तो उस पर अगर कहीं से पैसे आते हैं तो उसका अकाउंट नंबर भी आना चाहिए, बैंक आना चाहिए, कुछ भी। इसमें ना तो कोई अकाउंट नंबर होता है, ना कोई कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आईडी, वही नंबर इतने बड़े सारे से लिख के आ जाते हैं। जैसे मतलब पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, वो हमारे अकाउंट में भी कोई शो नहीं होता, कुछ भी नहीं शो होता कि कहाँ से आए हैं, किसके पास से आए हैं, किसको पैसा ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कुछ नहीं पता। फिर मुझे शक हुआ कहीं वही ना दोबारा भेजूं। फिर मैंने वो ऐप दोबारा से इंस्टॉल किया, फिर देखा वही ये चीज़ है। फिर मैंने वो पेमेंट नहीं किया, 6 दिन तक निकल के पेमेंट नहीं किया। मैंने नंबर वगैरह उनका सबका ब्लॉक करना शुरू कर दिया कि मैं इस बार पेमेंट नहीं करूँगा। फिर मेरे को इंडिया के नंबर से फ़ोन आने शुरू हो गए कि भाई आपने लोन लिया हुआ है, आपने पेमेंट नहीं की। 6वें दिन मेरे को फ़ोन आने शुरू हुए इंडिया से, जो ट्रू कॉलर पे आता है ना, नोएडा लिख के आता था, जो लोकेशन नोएडा का है। तो फिर मैं सोचा ये तो इंडिया का नंबर है, तो अब तो करना ही पड़ेगा, ऐसी बात है। तो मैंने फिर अपने दोस्तों से उधार लिया। उधार लेने के बाद में मैंने जो है वो शाम तक पेमेंट मेरे को किसी भी तरह क्लियर कर दिया। मैंने 27,000 रुपये मेरे को क्लियर करना पड़ा। ओके। फिर जो उसके साथ क्लियर किया था उसके 15 मिनट के बाद में ही मेरे पास जो है 35,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। फिर मैंने एक चीज़ मैंने सोच लिया कि भाई अब मैं पेमेंट नहीं करूँगा। 35,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। फिर मैंने क्या किया, साथ के साथ जो है उनका ऐप अनइंस्टॉल किया। अनइंस्टॉल करने के बाद मैंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट जो है उसको परमानेंटली मैंने जो है डिलीट कर दिया। डिलीट किया अपना कॉन्टैक्ट, जो जिस सिम कार्ड से मैंने इसको एक्टिवेट किया था अपना ए क्रेडिट ऐप को, वो मैंने जो है जिस सिम कार्ड से लगाया था वो उसका कॉन्टैक्ट मैंने अपने दूसरे उसमें फ़ोन में ट्रांसफ़र किया। करने के बाद अभी मैं जो है उनकी कोई पेमेंट नहीं किया। अभी तक मेरे को फ़ोन आके परेशान कर रहे हैं कि भाई आप अपनी पेमेंट करो। मैंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया अब। ओके। तो उन्होंने आपका फ़ोटो वगैरह भी भेजा कोई बना करके या कुछ? नहीं, अभी तो जब इन्होंने 35,000 जब से आए, अभी 2-3 दिन ही हुए मेरे को 35,000 अकाउंट में आए, मैसेज आ रहे हैं। हाँ, अभी अब तक आपने कोई रिप्लाई नहीं किया उनका, कोई फ़ोन कॉल नहीं। अब मैंने ना ही कोई फ़ोन उठाया, ना ही मैंने उनके कोई मैसेज का रिप्लाई दिया। मैंने व्हाट्सएप अकाउंट अपना डिलीट कर दिया है और मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को, घर वालों को, सबको बता दिया है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ,
तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो फ्रॉड है, ये अगर हम आप इनको रीपेमेंट कर भी देते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये हमें माफ़ कर देंगे, ये दोबारा हमसे पैसे नहीं मांगेंगे, जी इसकी कोई हाँ, गारंटी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तो इसका क्योंकि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि अगर आप एक बार उस चक्कर में फंस गए हो तो ये आप उससे निकल पाओगे। जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बाकी नारायण जी। पता है क्या चीज़ है, मैंने जो है जब मेरे पास 35,000 रुपये आए थे तो मैंने उसके दूसरे दिन सुबह ही मैंने जो है साइबर क्राइम में अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट डाल रखी है, मेरे पास रसीद है उसकी। और मैंने जो है एक चीज़ ये भी है कि जो एक क्रेडिट ऐप है, दोबारा जब मैं वहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके उसको खोजने की भी कोशिश की तो मेरे को दोबारा मिला नहीं, उस पर मिल नहीं, अपने ऐप को हटा लिया है। तो हटा लिया है, वहाँ से मेरे को मिला भी नहीं। मैंने अपने कुछ फ्रेंड सर्कल को भी पूछा जो है कि आप जरा देखना अपने प्ले स्टोर में, तो किसी को भी नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिला ये। तो मैंने एक चीज़ यही देख ली। फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन क्या किया, साइबर क्राइम में मैंने अपना रिपोर्ट कर दिया ऑनलाइन। उसके बाद मैंने उसकी रसीद डाउनलोड करके रख ली अपने पास सबूत के तौर पर कि ये मेरे से हरासमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मेरे से 3 बार इन्होंने पेमेंट डाला, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरे को जो है ब्लैकमेल करते हैं, आपको फोटो वगैरह शेयर करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर शेयर करके और धमकी देते हैं। तो व्यूअर दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि बाल गोविंद जी ने बताया कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है एक लोन ऐप के थ्रू। वो लोन ऐप क्या करता है, लोगों के जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल किया, आपने लॉगिन किया, आपके आधार, आपका पैन ले लेते हैं, आपकी सेल्फी लेते हैं वो, और जैसे ही आप ये सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर देते हो, आपके अकाउंट में आपके बिना पूछे ही, कई बार आपको पूछ भी लेते, आप रिक्वायरमेंट डाल भी देते हो कि लोन हमें चाहिए, डिसबर्समेंट कर भी देते हैं। कई बार अगर आपको नहीं भी चाहिए, आप उस लोन को अनइंस्टॉल भी कर दोगे तो धड़ाधड़ आपके अकाउंट में पेमेंट वो डाल देते हैं बिना पूछे ही, ज़बरदस्ती। उसके बाद फिर आपको तीसरे चौथे पाँचवें दिन आपको वो हरासमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आप ये रीपेमेंट करो। आप जैसे ही लॉगिन करते हो तो आपसे वो परमिशन मांगता है, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगता है, लोकेशन का परमिशन मांगता है, गैलरी का परमिशन मांगता है, और आपके और भी कुछ चीज़ों का परमिशन मांगता है। और हमें वो ऐप को लॉगिन करना होता है, इसलिए हमें परमिशन देना ही पड़ता है। बिना परमिशन दिए वो ऐप जो है लॉगिन नहीं होता है। नहीं, जैसे आप तो क्या करते हैं ना, जैसे आप एक क्रेडिट ऐप को उस पर इंस्टॉल कर लिया प्ले स्टोर में, इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो ओपन करने के जैसे आप ओपन करोगे साथ के साथ ही आपसे परमिशन लेंगे। सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट लेंगे, कॉन्टैक्ट का, फिर कैमरा का, फिर लोकेशन, आपकी फ़ाइल होगी, आपकी डिवाइस होगी, पूरी जो है उनको लोकेशन का आपको जो है परमिशन देनी पड़ती है। उसके बाद उसके बिना आप मोबाइल नंबर डाल नहीं सकते, लॉगिन अंदर खोल नहीं सकते, एप्लीकेशन खुलता ही नहीं। जैसे हम उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो ईमेल एड्रेस से वो क्या करते हैं कि आपके जितने भी ईमेल से, आपके फ़ोन से जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है, वो कॉन्टैक्ट को सबसे पहले वो हैक करते हैं। आपने जो वहाँ पे सेल्फी फ़ोटो दी है उसको हैक करते हैं, और आपकी गैलरीज वगैरह की परमिशन वो ले लेते हैं एक्सेस करने की। और उसके बाद जब आपको वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे वो आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके फ़ोन में थे वो सारा कुछ आपको भेजते हैं, जिससे कि आप एक बार डर जाओ कि हाँ ये तो मेरे ही सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उनके पास कैसे चला गया। अगर उनके पास गया है तो ये सारे नंबर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके किसी भी फ़ोटो को वो एडिट करके उसमें भेज सकते हैं, ताकि आप डर जाओ कि आप अपनी बदनामी से डर जाओगे और डर के मारे उनको पेमेंट कर दोगे। अगर आप एक बार डर के मारे एक बार उनको पेमेंट कर दे तो उनका मनोबल बढ़ जाता है और वो बार बार आपके साथ करते हैं। जैसा कि बाल गोविंद जी ने बताया, पहले उनके साथ 5,000 के साथ हुआ, फिर 9,000 रुपये डाले, 15,000 रुपये लिए, फिर 20,000 डाले, 27,000 रुपये लिए, फिर से उनके अकाउंट में भी 15,000 रुपये रिसेंटली 35,000 रुपये डाला है उन्होंने रिसेंटली, जिसका अब कोई भी इंसान कितना पेमेंट किसी को करेगा, 5,000, 3,000 का 5,000, 9,000 का 15,000, 20,000 का 27,000, 35,000 का मुझे लग रहा है 5,000 के हिसाब से 3,000, मतलब 60 से 65,000 या 50-55,000 रुपये बनता है। जी हाँ, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास पर्सन 25 से 20,000 रुपये कमाता है और वो कहीं से 35,000 अपने रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ले भी लिया, अनजाने में उनको पता नहीं था कि वो फ्रॉड ऐप है, उन्होंने ले लिया, और जबकि वहाँ पे परमिशन भी नहीं दी गई है कि मुझे पैसे चाहिए, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती डाल दिया और उन्होंने लोन दे दिया। और उसके बाद वो इतना हरासमेंट करते हैं आपको, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। जहाँ भी आप लोन लेना चाहते हैं बस देख सुन के लें कि वो लोन क्या है, उसका रिव्यू पढ़ें, उसका जो भी लाइसेंस वगैरह है, आरबीआई की गाइडलाइन वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारा कुछ देख करके ही लोन लें। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है या हो चुका है तो आप परेशान मत होइए। जैसा कि बाल गोविंद जी ने बताया है कि मैंने उनका कोई रीपेमेंट अब नहीं करना है,
और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट सारे डिलीट कर दिए हैं, उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया है, अपना व्हाट्सएप अकाउंट जो है परमानेंटली डिसेबल कर दिया है, ताकि वो इनसे कोई कॉन्टैक्ट ही ना रख पाए। क्योंकि जो फ्रॉड पर्सन है वो कभी भी लीगल एक्शन नहीं लेगा, और लीगल एक्शन नहीं लेगा और इनके साथ वो कॉन्टैक्ट भी नहीं करेगा। तो जो कॉन्टैक्ट नहीं करेगा और लीगल एक्शन वो लेगा नहीं, तो इनसे वो रीपेमेंट कैसे लेगा, ये बात इनके समझ में आ चुकी थी। क्योंकि अगर वो 35,000 का 55,000 भर भी देते हैं तो इसकी फिर आगे क्या गारंटी है कि वो 50,000 फिर से इनका अकाउंट में ना डाल दें और फिर से उनका फिर आगे रिपेमेंट ले, वो भी हाईली इंटरेस्ट के द्वारा, वो भी विद इन द 16 डे। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि आप अवेयर रहें, ऑनलाइन जो फ्रॉड है उससे बच के रहें, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, कोई भी OTP किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो टेंशन ना लें, टेंशन लेके कोई भी गलत कदम ना उठाएं, उसको आराम से सोचें, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करें, अपने फैमिली के साथ बात करें, और अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ऑनलाइन कंप्लेंट जरूर करें, अपने पास के थाने में जाके रिपोर्ट जरूर लिखवाएं, और कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लें। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इतना टाइम दिया, वीडियो को देखा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी जानकारी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।